नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारी जो इकाई है आज की द्वितीय इकाई है। और जो द्वितीय इकाई है वो है हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक को लेकर। पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक दो शब्द हैं हमारे सामने, पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक। अब साथियों, और उसी के अंतर्गत हमारा जो आज का जो प्रकरण है, जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का स्वरूप। तो साथियों, पाठ्यक्रम का स्वरूप है, पाठ्यक्रम का स्वरूप है वो किस प्रकार का होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने में उसे सुगमता महसूस हो सके। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं हमारे पाठ्यक्रम की और हमारे प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले समझने का हम ये प्रयास करेंगे पाठ्यचर्या। अब साथियों, पाठ्यचर्या के अंतर्गत सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जब बालक को विद्यालय पढ़ने बैठते हैं या उसको शिक्षा दी जाती है, तो शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत आप बालक के जो शैक्षिक विकास को उन्नयन करना चाहते हैं, ठीक है साथियों, आप बालक के शैक्षिक विकास को उन्नयन करना चाहते हैं तो उसमें एक अच्छी पाठ्य वस्तु होनी चाहिए। एक अच्छी पाठ्य वस्तु, जो पढ़ने योग्य वस्तु है कि वास्तव में पढ़ने योग्य वस्तु है या नहीं है। जब पाठ्य योग्य वस्तु का आपने चयन किया तो उसके बाद आता है विषय वस्तु। उस वही पाठ्य वस्तु को हमने चयन कर लिया, लेकिन ये पाठ्य वस्तु विषय वस्तु हमारे विषय है। विषय वस्तु के अंतर्गत आती है या नहीं आती है, इस बात का भी हमें सुनिश्चित कर लेना अति आवश्यक है कि ये हमारे विषय से संबंधित है भी अथवा नहीं है। इस बात का हमें बिल्कुल सुनिश्चित करना होगा। अब जब हमें ऐसी विषय वस्तु मिलती है तो उसको ये देखा जाए कि विषय वस्तु का जब हमने चयन कर लिया तो हमें ये देखना, हमें करना है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना है। शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण के साथ में साथियों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षण क्या जो पाठ्य वस्तु हमने जो चयन करी है, जिस पाठ्य वस्तु का हमने चयन किया है, क्या वो पाठ्य वस्तु हमारे शिक्षण लक्ष्यों को पूर्ण करने में सहायक है अथवा नहीं है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्या वो पाठ्य पढ़ने योग्य जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु हमारे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है अथवा नहीं है। यदि वो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है अथवा नहीं है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। और शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है तो वो कहलाएगी हमारी पाठ्यचर्या, अब इसी के साथ में हम पाठ्यचर्या को समझते हैं। और तो पाठ्यचर्या के बारे में मैंने आपको बताया कि शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने में पाठ्यचर्या का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है। और पाठ्यचर्या के माध्यम से ही हम अपने पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारे सामने
पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम वो होगा जिसके अंतर्गत जो शिक्षण उद्देश्य है हमारे, जो हमने शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन शिक्षण उद्देश्यों को कौन कौन सी पाठ्य सामग्री जो आयु के अनुसार होगी, जो बालकों के स्तरानुकूल पाठ्य सामग्री, बालकों की स्तरानुकूल जो पाठ्य सामग्री है उसमें कौन कौन से जो पाठ्यक्रम में उसको इकाइयों में, ये पाठ्य सामग्री है उसको इकाई में, उस पाठ्य सामग्री को इकाइयों में विभाजित करके बालक को पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है कि बालक इस पाठ्य वस्तु की पठन जो सामग्री है, पढ़ने योग्य सामग्री है, इसको पढ़ते हुए इस संपूर्ण पाठ्यक्रम, इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण करेगा। जब इस पाठ्य योग्य सामग्री है, पठन योग्य सामग्री है, इसको पढ़ते हुए बालक जब संपूर्ण इकाइयों को पूरा कर लेगा तब वो शिक्षण इकाइयां तो है, उनको हम शिक्षण इकाइयां भी कह सकते हैं। शिक्षण इकाइयां, इनको हम शिक्षण इकाइयां भी कह सकते हैं। और इन शिक्षण इकाइयों के माध्यम से ही बालक उस पाठ्यक्रम को पूरा करेगा। अब उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमको ये भी ध्यान रखना है कि वो सुंदर होनी चाहिए, सुंदर, सरल, युक्त मान्यता, प्रभायुक्त और सुंदर चित्रों से सुसज्जित होनी चाहिए। सुंदर चित्रों से, सुंदर से मतलब यहाँ पे सुचित्र होना चाहिए, सुचित्रित कह सकते हैं। सुचित्रित होने से मतलब क्या होगा कि बालक चित्रों को देखकर ही उसके अंतर्गत जो चीज पाठ्य वस्तु दी हुई है उसको देखकर बालक समझ जाएगा, ये कहलाएगा सुचित्रित। तो साथियों, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है हमने मोटे तौर पर समझ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले वीडियो व्याख्यान में हम पाठ्यक्रम और पाठ्य स्वरूप के जो तत्व हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।